टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी सांब और गुरु शुक्राचार्य के सीन के साथ, जहां पर सांब गुरु शुक्राचार्य से ये कहता आएगा नजर कि हमारी सारी विशेष जो हमने प्लानिंग की थी उसी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। अब आप मुझे अपने साथ पाताल ले चलिए। और यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य समुद्र से एक बवंडर उठाते हैं और सांब को उसके अंदर ले जाते हैं। जैसे जैसे बवंडर से गुजरते हुए गुरु शुक्राचार्य सांब को पाताल लेकर जाते हैं, वैसे वैसे ही सांब के घाव भी ठीक होते जाते हैं। सांब अपने घावों को ठीक होता देख कहता है, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? तो शुक्राचार्य कहते हैं, सांब मैंने तुमसे वचन दिया था कि वो पूरा कर रहा हूँ, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा, तो मैं बस वही कर रहा हूँ। सांब अपने घाव को ठीक होता देख बहुत प्रसन्न हो जाता है और गुरुदेव को धन्यवाद कहता है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जामवंती की बात सुनकर श्री राधे बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हैं और गहन सोच विचार में पड़ जाती हैं। तो दूसरी तरफ युद्ध भी थमने का नाम नहीं ले रहा होता और वैसे ही युद्ध चलता रहता है जैसा कि शुरुआत में ही चल रहा होता है। वहां पर आप देखेंगे कि सांब गुरु शुक्राचार्य के साथ प्रथम तल पर पहुंच जाएगा और गुरुदेव सांब को पहुंचाते हुए उस भयानक नगरी का गुरुदेव एक एक करके सांब को सब कुछ समझाएंगे। जहां पर सांब कहेगा कि गुरुदेव ये हम कहां पहुंच गए हैं, आखिर ये इतना भयानक सा क्या है? तो सांब को बताते हुए कहते हैं गुरुदेव कि नहीं, हम अभी पाताल नहीं पहुंचे हैं, ये तो प्रथम तल है। ऐसे करके दूसरे तल पहुंचते हैं जहां पर गुरुदेव सांब को बताते हैं कि ये दूसरा तल है जिसे नागलोक भी कहा जाता है और वहां पर बहुत सारे नाग विष उगल रहे होते हैं, जिसे देखकर सांब बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। यहाँ पर गुरुदेव बताते हैं कि यहाँ पर नागों के राजा वासुकी का वास भी है और आगे बताते हैं कैसे कैसे हर एक तल का नाम क्या है और उसकी विशेषता क्या है और एक एक करके एक के बाद एक सारे तल पार करते जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाइनली वहाँ पर एक तल ऐसा भी आता है जिसे पृथ्वी का केंद्र भी माना जाता है और वहाँ पर सबसे नीचे पहुँचते हैं गुरुदेव के साथ सम, जो फाइनली पाताल लोक कहा जाता है। तो वहीं आपको दिखाया जाएगा कि राधा कृष्ण के पास जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें सांब की सहायता करने पाताल लोक जाना ही होगा। कृष्ण राधा को बहुत समझाते हैं और उन्हें मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधा रानी तो किसी की नहीं सुनती। तो भला इस बार वो कृष्ण की कैसे सुनेंगी? राधा कृष्ण को फोर्स करती हैं और कहती हैं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हें सांब की सहायता करने जाना ही होगा और बहुत ज़्यादा विचलित नजर आती हैं। श्री कृष्ण राधा की परेशानी देखकर उनके लिए मधुर बांसुरी की धुन बजाते हैं, जिसे सुनकर वो थोड़ा सा शांत महसूस करती हैं और थोड़ा सा उन्हें शांति का एहसास होता है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि सांब पहुंच जाते हैं गुरु शुक्राचार्य के साथ पाताल में, जहां पर गुरुदेव कहते हैं सांब से, तो अब उस छलिए की सहायता करने के लिए महादेव भी यहां पर नहीं आ सकते। सांब पूछता है, लेकिन गुरुदेव ऐसा क्यों? मतलब पाताल में ऐसा क्या है जो श्री कृष्ण की कोई भी सहायता नहीं कर सकता? तो गुरुदेव उसे एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि जब महादेव सती को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए थे, तब उनके ढूंढने के कंपन से यहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या महादेव की वजह से भंग हो गई थी और तब उन्होंने अपनी तपस्या भंग हो जाने के कारण महादेव को श्राप दिया था कि आप पृथ्वी से कोसों दूर पाताल की गहराइयों में रहेंगे। और उस साधु को तब नहीं पता था कि वो महादेव हैं और वहाँ पर इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने उस ऋषिवर को बताया कि जिसे आपने अभी श्राप दिया है वो स्वयं महादेव ही हैं। दूसरी तरफ आप बताते नजर आएंगे यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य कि जब शिव जी का एक कण पाताल में विसर्जित हो रहा था, तब उनके भूत प्रेत भी उन्हें देखकर खुश हो गए थे कि अब वहाँ पर उनके गुरु उनके साथ रहेंगे। और उनको श्राप करने की बात तभी उन्हें पता चली थी कि वो महादेव हैं जिन्हें उन्होंने इतना गहन श्राप दे दिया है। और वही बातें करते हैं कि कैसे महादेव यहाँ पर इसीलिए श्री कृष्ण का साथ देने नहीं आ सकते और उस श्राप का क्या निवारण होगा, जिसकी वजह से महादेव बाध्य हैं श्री कृष्ण की सहायता न कर पाने के लिए। वो सारी स्टोरी आपको दिखाई जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे उधर द्वारिका में युद्ध समाप्त नहीं होता, चलता ही जाता है और इधर पाताल लोक में कैसे श्री कृष्ण के लाने का षड्यंत्र रचा जाता है। यहीं पर हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।